ये कितनी खूबसूरत जगह है ना यार सिनान। मेरा दिल कर रहा है कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। तो मतलब तुम यहाँ रह सकती हो? हाँ शायद। मानती हूँ यहाँ बहुत मक्खियाँ हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा हैं, और सबसे गंदी चीज जानवरों को ना गोबर भी है यहाँ पर। लेकिन डेफनी कहती है आहिस्ता आहिस्ता तुम इसकी भी आदत हो जाएगी, देख लेना। हाय, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ मेरी जान। तुम बरसती तो नहीं हो यशम, मगर गरजती जरूर हो। ये क्या बात हुई? मुझे गरजना भी आता है और बरसना भी आता है। तुम्हारा गरजना इतना खौफनाक है, पता नहीं बरसना कैसा होगा। हाँ? सिनान यार। सिनान, वो जो कल तुमने डांस किया था तुफैल भाई के साथ। वो डांस नहीं था, चौक हॉर्न कहते हैं उसे। हाँ, जो भी था, उसका मकसद क्या है ये बताओगे मुझे? पहले तो ये बहुत कम एक आध जगह पर होता था, मगर अब तो बहुत जगहों पर होता है। ये बहरे उसूद के लोगों की बहादुरी, उनकी दिलेरी और उनकी कुर्बानियों को जाहिर करता है। हाँ, वो तो मैं समझ गई, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि तुफैल भाई के साथ जो भी डांस किया था तुमने, आखिर में तुफैल भाई ने छुरी फेंककर तुम्हें गले क्यों लगाया था? हाँ, इसकी क्या कहानी है? ये दो लोगों के बीच एक लड़ाई का मुजाहिरा कहलाता है। मेरा कहना यह था कि मैं सिर्फ यशम से ही शादी करूंगा, और उनका कहना था कि वो इस बात के खिलाफ है। तो हम दोनों में से जो भी पीछे हटता वो अपनी जान खो देता। मेरा मतलब, तुमने देखा कि मैं लड़ता रहा, मगर भाई पीछे हट गए थे उस वक्त, और हार मान ली उन्होंने, जिसके नतीजे में मैं जीत गया। उसके बाद तुमने देखा था ना, गले मिल गए थे हम। मतलब अपनी हार तस्लीम करके मेरी शादी के लिए मान गए। तो ये थी पूरी कहानी। वैसे अंदाजा मुझे पहले ही था। यशम, ओहो यशम, क्या सोच रही हो? अरे यार, क्या हो गया? होश में आओ ना। यशम, तुमसे बात कर रहा हूँ। यशम, वो क्या कह रहे थे तुम? मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल गया, मिस कर दिया तुमने। कहा कि तुम यशम से शादी करोगे? हाँ। अरे ये मैं कैसे भूल गया? यशम, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे, यशम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, ये तो मेरे दादा का डिजाइन है। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि वो तुम्हारे लिए बनाएंगे। ये रिंग मेरे दादा ने डिजाइन की है। हाँ, लेकिन अगर तुम गुस्सा हो तो। सनान, तुम क्या सच में मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ, तो और क्या। मैं प्रपोज ही तो कर रहा था तुम्हें। ऐसे ही आता है। मुझे डर लगता है, मुझे नहीं आता करना। वो खैर जो भी था, तुम मुझे जवाब दो मेरी बात का। हाँ, हाँ, हाँ। हाय मेरा रोमांटिक सा बेल। रोमांटिक क्या होता है? हाँ, हटो पीछे। खुदा, मैं क्या करूं? बेल बोलने पर तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, और रोमांटिक बोलने पर आग बगोला हो गए तुम। यशम, अच्छा, सही है, सही है। सिनान, अब ये पहना दो ना मुझे। किस लिए यार? खुद नहीं पहन सकती क्या तुम? उफ सिनान,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ दो हाथ अपना, ये लो पहना दी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यालिन, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ उल्टा कहने वाले हो? तुफैल, पहले मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, कहो फिर। मैं घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हो सकता है कि मेरी बात सुन के शायद आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरी पूरी बात गौर से सुन लीजिएगा, फिर चाहे आपका जो भी फैसला हो। मैं डेफने से प्यार करता हूं। वो भी मुझसे प्यार करती है। मतलब बात यह है कि हम दोनों साथ हैं। सोचा कि आपको बता दूं। तो ये बात थी। जी हां, मैं नहीं चाहता कि ये बात आपको किसी और से मालूम हो। मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता आपसे। सोचा कि बैठकर आराम से बात कर लूं, ताकि हमारे आपस में ताल्लुकात खराब ना हो। आपको गुस्सा करना है तो कर लें गुस्सा, या मारें, कुछ नहीं बोलूंगा आपको। आपका जो फैसला है मंजूर है मुझे। ये भी ठीक है। कहां जा रहे हैं आप? तुफैल भाई रुकें। हद है यार। कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहीं चले गए क्या? यशिम, बेटा आ जाओ, अपना सामान पैक कर लो। दानिश की कॉल आई थी, उसका काम खत्म हो गया है। हाँ, अच्छा चलें ठीक है मफ्तून आपा, मैं आ रही हूँ। सब लोग कहाँ हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? यालिन और तुफैल बाहर गए हैं। तुम्हारी दादी बावर्ची खाने में गांव के कुछ लोगों के साथ मसरूफ हैं। तुम जा रही हो, अब इतने दिन हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा यार। अरे सनान, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस्तांबुल में हम साथ रहते थे। अरे इतने दिन से साथ रह रहे हैं कि छत के नीचे, आदत हो गई तुम्हें रोज देखने की यार। अल्लाह, तुम कितने प्यारे हो सनान। प्यारे क्या मतलब? हाँ, हाय देखो तो जरा, गुस्सा करते हुए भी कितने क्यूट लगते हो। क्या कर रही हो यार? अभी अगर कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या होगा। यशम, कहो ना मेरी जान, बोलो। आओ जरा मेरे साथ आना अंदर। अरे सिनान एक मिनट रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आओ ना। क्या? तुम्हें बाड़े में ले जाए बगैर अलविदा कह दूं? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, हाय अल्लाह, सब बता दो। और कितनी लड़कियों को लेके गए हो तुम साथ सिनान? अरे मजाक कर रहा हूँ ना, क्या हो गया यार? ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आओ जरा मेरे साथ, आओ चलो। पता नहीं तुम क्या समझ रही थी, मैं बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था यार। हाँ, समझ गई हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? कितने रोमांटिक हो सिनान। हबीबे, फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम कहाँ से आ गया बीच में?
Sardi kodum sardi kodum ar hami khobay ar hami khobay bi sevda ettuk diye bi sevda ettuk diye kıyamet mi kopay हाँ तुम लोगों को पता है सनान और हबीबे बाड़े में थे और वो भी बिल्कुल अकेले। पहले तो मैं भी बहुत हैरान हो गई। हाँ बताओ, सब खबर दूंगी। दोनों बिल्कुल अकेले थे। सुनो सुनो, तुम लोगों को पता है सनान गुरुजी और हबीबे एक साथ बाड़े में थे और वो भी बिल्कुल अकेले। क्या बिल्कुल अकेले थे? हाँ, अपनी आंखों से देखा है काका ने। पापा, वहाँ सब कह रहे हैं कि आप और सिनान भाई बाड़े में थे। क्या मैं और सिनान बाड़े में? आकाश, लेकिन मैं तो उसके साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। फिर वहाँ कौन? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनके साथ कोई है वहाँ। उस लड़की के साथ होगा। क्या हो गया? अब चलो मेरी जान, बहुत देर हो गई है और मफ्तून आप इंतजार भी तो कर रही होंगी ना। हाँ ठीक है, मगर कल रात का खाना हम दोनों साथ में खाएंगे, ये बात याद रखना। हाँ मेरी जान, ठीक है। अच्छा तुम जाओ, अपनी पैकिंग कर लो जाके। मुझे ये खिड़की बंद करनी पड़ेगी, अगर बारिश होगी तो पानी अंदर आ जाएगा। बस 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं, ठीक है मेरी हाँ जान? ठीक है मेरी जान, सही है। पता है मैंने अपने कानों से उनकी सारी बातें सुनी। दोनों बाड़े में बिल्कुल अकेले थे। उसका बाप आ गया है। क्या चल रहा है इधर? जरा सोचो उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। ये क्या बातें हो रही हैं? लगता है आपको मालूम नहीं, लेकिन आपकी बेटी जो चाहती थी उसे वो मिल गया है। क्या कह रही हो तुम? आपकी बेटी सिनान बरूची के साथ अकेले बाड़े में थी। तौबा तौबा। सिनान, वो लड़की कहाँ है? हबीबे यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। हबीबे, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम उसे वापस भेजोगे। वो लड़की प्यार करती है तुमसे, फंसा लेगी। यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। जलाल भाई, जैसा आपने देखा वैसा नहीं। अरे तुम तो हटो ना यार। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लाने की? बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, इसको कुछ मत कीजिएगा। हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या बकवास है, हटो ना यार। हबीबे तुम चुप करो, तुम बाहर निकलो। चलो जल्दी। चलो। चल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा जल्दी चलो। धक्का देने की जरूरत नहीं है, चल रहा हूँ मैं। मेरे भाई के सामने से गन हटाए। डेफने रुक जाओ, यहाँ मत आना। चला, इसको लेके अंदर जाओ। डेफने, ये शम तुम लोग जाओ अंदर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हो रहा है? जलाल! दादा आप दूर रहे। जलाल! दादा करीब मत आइएगा, दूर रहे। जलाल! पिस्तौल नीचे करो फौरन। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पापा प्लीज, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। पीछे हट जाओ तुम। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? बकवास बंद करो अपनी यार। और आप मेरी बात सुने, मैं आपको शुरू से बताऊंगा एक एक बात आखिर तक। ये पिस्तौल तो नीचे करें यार। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं कह रहा हूँ पिस्तौल नीचे करो ना, नीचे करो इसको।
क्यों लेकर गए थे मेरी बेटी को अंदर? कैसे समझाऊं यार, मैं क्यों लेके जाऊंगा उसको? पागल हूँ क्या मैं? खुद आई थी वो अंदर, खुद आई थी तुम्हारे आने से 1 मिनट पहले। अब लिख के दूं क्या ये सब कुछ? अगर हबीब मेरे आने से पहले उधर आई थी तो तुम क्या करने गए थे वहां पर अकेले? बताओ मुझे, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? बेशरम! चुप करो। बेशरम किसको कहा तुमने? पिस्टल नीचे करो। याले रुक जाओ, नीचे हो जाओ। मैंने कहा पिस्टल नीचे करो। नहीं करूंगा तुफैल, जान लेकर रहूंगा मैं इसकी। आवाज नहीं आ रही क्या? भाई क्या कह रहे? नीचे करो उसको। फिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ गांव वालों ने तुम्हें वहां देखा था? कौन थी वो? मुझे बताओ कौन थी? वो मैं थी। क्या तुम थी? हाय, ये लड़की पागल हो गई है। ये वहाँ पे कैसे हो सकती है जब बाबा ने भी सनान को मेरे साथ देखा और मोहल्ले वालों ने भी। हाँ। हबीबे चुप, वरना यही सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। मेरी बेटी से तमीज से बात करो लड़के। सुने तुफैल भाई, मैं थी सिनान के साथ उधर। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद ये वहाँ आ गई हो। यशिम, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। यशिम, अंदर जाओ फौरन। मैं भी देखता हूँ ये गोली कब तक नहीं चलाएगा। चलाओ गोली, चलाओ गोली। मैं सच में चला दूंगा। बहुत हुआ। सातिर, गोली मार देना हल नहीं है। अभी तुम घर जाओ, हम इस बारे में बात करेंगे। तुफैल, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करना। इस मसले के सिर्फ 2 हल हैं, निकाह या गोली। मैं इज्जत करता हूं तुम्हारी, इसलिए जो कह रहा हूं वो करो। घर जाओ, बात करेंगे। वैसे भी तुमने अपनी बेटी का सबके सामने तमाशा बना के रख दिया है। यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? सब यहाँ से चले जाएं, वरना। ठीक है तुफैल, अभी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। शाम में जरूर आ जाना, बात करेंगे। चलो घर जाओ, चलो। इसीलिए कह रहा था आपसे कि इसको ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता? दादी जान, कोई बात नहीं। सिनान, बाद में बात करेंगे। तुम्हें इस्तांबुल जाना है। मैं ये मसला हल करके वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा यहाँ में। सिनान, वो पागल पहले ही अपनी बेटी की शादी तुमसे करने पर तुला हुआ है। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ कि सिनान। अच्छा ठीक है यार। जाओ, अपनी पैकिंग करो जाकर। मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन आपको मेरा मसला भी हल करना है तुफैल भाई। आपको हमारी बात को बीच में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं अब तुमसे नहीं, सीधा अपनी बहन से बात करूंगा। जब तक तुम मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। मैं तो बहुत डर गई थी आज। मेरी तो अपनी तबीयत खराब हो रही थी। मेरे तो दिल के साथ साथ पूरा जिस्म ही नाजुक है, सारी हड्डियों में दर्द हो रहा था। हाँ, क्या कहा? मैंने कहा कि पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। एक एक अंग हिल गया है मेरा। तो भाई, ये किस किस्म की ड्राइविंग की है आज आपने? खवातीन, घर में जाने से पहले शुक्र अदा करें कि हम जिंदा बच गए हैं। शुक्र है, शुक्र है। हाय, मैं जाते ही मिट्टी चूमूंगी। कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? उफ, मेरा मतलब ये था कि जैसे दादी मिट्टी चूमती है ना जहाज से उतरते ही, बिल्कुल वैसे ही। या मेरे अल्लाह। ये तो लॉक है। उफ, चलो अभी अंदर चलते हैं। बाद में सिनान से कह के बैग्स निकलवा लेंगे। पता नहीं दिमाग कहाँ पर रहता है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए एक अलग मीटर होना चाहिए।
ऐसा मीठा जो कि इन लोगों की एक और गलती के बाद फट जाए और फिर इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। हाय रिफ्की, तुम्हें पता है आज क्या कुछ हुआ हमारे साथ? सिनान भाई के सर पे एक बंदे ने पिस्टल रख दी क्योंकि उससे जरा गलतफहमी हो गई। यालन ने तो फैल भाई को सब कुछ बता दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझसे कुछ पूछा नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय, और एयरपोर्ट से वापसी पर सिनान भाई ने इतनी गंदी ड्राइविंग की है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। क्या बताऊं मैं तुम्हें। इस्तांबुल के सारे ही ड्राइवर्स मेरे प्यारे भाई को बिल्कुल पागल समझ रहे हैं, मगर इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे कि यशिम ने सिनान भाई का प्रपोजल कबूल कर लिया है और तुफैल भाई और लैला की लव स्टोरी लगता है कि शुरू हो चुकी है। मसला अब सिर्फ मेरी एक सहेली का है, क्योंकि मैं नहीं जानती वो इतनी खामोश क्यों है। दानिश ने मुझे छोड़ दिया। क्या? रिफ्की, क्या तुमने कुछ सुना? कैसे? क्या मतलब तुम्हारा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया? ठीक है, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ और जब मैं वापस आऊंगी फिर इस बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। भाई तो फैल भाई कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आप प्लीज खुद को परेशान मत करें। ये सच कह रही हो तुम? हाँ मुझे यकीन है, आज से पहले भी तो कितने मामलात संभाले उन्होंने, मुझे उन पर पूरा यकीन है। अरे आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात है जो रह जाएगी और उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उससे अब कोई भी शादी नहीं करेगा। आइडिया आप कर लेना, ऐसे 2 बीवियां हो जाएंगी। डेफने? अच्छा ठीक है भाई, मजाक कर रही थी, चल रहे हैं आप। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि हबीबे कितनी उदास होगी, क्योंकि अब उस बेचारी से वहाँ पर कोई भी शादी नहीं करेगा। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी मुश्किलें, मेरा बस चले तो मैं उसे अभी खैर जाने दो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक हो ना? ये तो ठीक ही होगा। पूछना है तो हबीबे का हाल पूछो। हद हो चुकी है दादी। अब अगर इस घर में मेरे सामने हबीबे की किसी ने बात भी की या अगर मेरे नाम के साथ उसका नाम जोड़ा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सुन लिया आपने? यशिम को आज ही अंगूठी पहना कर आया हूँ मैं, शादी का वादा कर चुका हूँ। तो बेहतर होगा कि आप भी उसको अपनी बहू मान लें। यशिम आपकी बहू बनने वाली है। क्या कह के गया है ये? अंगूठी पहना कर आ गया। हाय, यही तो कहकर गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और हबीबे का क्या होगा, कुछ सोचा है? अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें दादी जान। खुशी की बात ये है कि आपका पोता बहुत खुश है। अब अगर ये लड़का भी अपनी मर्जी से ऐसी लड़की से शादी करेगा, अब कौन बताए मेरा क्या होगा? खुशामदीद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें खुशामदीद कहूँ या खुशामदीद ही कहे तो फैल भाई, आपका ही इंतजार हो रहा था यहाँ पे। आप बाबा से बातें कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। बैठिए बैठिए। देखा तुमने तुफैल, तुम्हारा भाई मेरी बेटी के ख्वाब चकनाचूर करना चाहता है। उसका अकेले मिलना, सबको पता चल जाना, इतना बड़ा इल्जाम। तुम ही बताओ कि मेरी मासूम बेटी कैसे सहेगी ये सब। मेरा भाई किसी के ख्वाब नहीं तोड़ना चाहता सातिर। मैं और तुम और बाकी सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जानने से क्या होता है तुफैल, सबने आंखों से देखा है। और अब इस मसले के सिर्फ 2 ही हल हैं। या तो तुम्हारे भाई सिनान को अपने हाथों से गोली मार दूं या फिर इन दोनों की शादी कर दी जाए।
मेरे भाई पर गोली चलाने का सोचना भी मत। एक बार तुम ये कर चुके हो, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। तुफैल, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं हबीबे का बाप हूँ और तुम मेरे ही घर में बैठे हो। मैं भी उसी की वजह से हूँ यहाँ। कोई और होता तो मैं कभी भी नहीं आता। बात सुनो तुफैल, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? अगर लड़की बदनाम हो जाए तो शादी कौन करेगा उससे? बताओ मुझे। लेकिन तुम चाहो तो बात संभाली जा सकती है। अगर हम रिश्तेदार बन जाएं तो इसमें हम दोनों का बहुत फायदा है। हाँ, बताओ मुझे। हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा शिपयार्ड और मेरा सामान्य तिजारत। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों का ही फायदा होगा। असल बात तो यह है, आखिर तुम काम की बात पर आ ही गए। तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। बस इस बात की परवाह है कि तुम्हारा सामान किसी तरह स्मगल हो जाए। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, याद रखना। ऐसा नहीं है तुफैल, बड़ी बातें मत करो। मुझसे बैर लेके कहां जाओगे? अपनी कश्तियां मत जलाओ। देखो, मेरे साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे तुफैल, और कमाई भी ज्यादा होगी। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सही या गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन कान खोलकर यह बात सुन लो सातिर। मुझे अपनी सारी कश्तियां चलानी क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी कारोबार नहीं करूंगा। ओह, किसी दाना शख्स ने क्या खूब कहा है, लुकमा हमेशा बड़ा खाओ लेकिन कभी बड़ी बात ना करो। जिसने भी कहा है गलत कहा है सातिर। हम बड़ा खाना नहीं खाते, लेकिन बड़ी बात जरूर करते हैं और फिर उस पर कायम भी रहते हैं। मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी बात पर कैसे कायम रहते हो। कल तुम आओगे और मेरी बेटी का हाथ मांगोगे गिड़गिड़ा कर मेरे आगे, और तुम ही मेरी बेटी के दामन पे लगे हुए दाग को मिटाओगे। आना पड़ेगा तुम्हें। नहीं आया तो फिर सातिर जलाल कौन है पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि सातिर जलाल कौन है। अरे तो फैल भाई, आप कैसे नहीं जानते कि सातिर जलाल कौन है? ये मेरे बाबा ही तो है। हाँ हबीबे, हाँ। शब खैर। हाय बेचारे तो फैल भाई, लैला की वजह से परेशान रहते हैं कितना। मेरे बाबा का नाम भूल गए, कॉफी पीना भी भूल गए, कहीं सुनान का रिश्ता देना तो नहीं भूल गए। अरे याशिम, तुम्हारा रिश्ता कब मांगने आएंगे वो लोग? पता नहीं, लेकिन मैं तो ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी से मेफ्तून आपा। हाय, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए मेरी जान। हाय, रिंग दिखाओ जरा मुझे अपनी, तुम खूबसूरत है। हाँ बोलो मेरी जान। हाँ जान, कहाँ हो? घर पर हो क्या? हाँ 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 मेरी जान, बस अभी पहुंचे हैं, सामान रख रहे हैं। मेफ्तून आपा ना मेरी रिंग देख रही थी, सलाम कह रही हैं, ठीक है? और उन्हें बहुत पसंद आई है, और बस यही कह रहा था। हाँ, और मेरा सलाम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार भी कह रही हैं। मैं जा रही हूँ। वालेकुम सलाम। तुम भी मेफ्तून आपा को मेरा सलाम कह देना। तुमने आज यालिन को बताया हमारे बारे में? और कुछ कहा क्या उसने? अरे नहीं, उसे बताने की हिम्मत ही नहीं हुई यार। सिनान, मेरे दिमाग में ना वो पिस्तौल का मंजर बस गया है। वो उन्होंने जैसे तुम्हारे सर पर पिस्तौल तान के रखी थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ यार, बहुत डर लग रहा है। बात सुनो, तुम जो भी हुआ भूल जाओ, छोड़ो उस किस्से को, अपनी बात करते हैं ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, भूल गई मैं, ठीक है? अभी फिलहाल ये सोचना है कि भाई को कैसे बताया जाए। सुनान, अरे तुम कोई आइडिया ही दे दो ना कि भाई को कैसे बताऊं। बात सुनो, फिर सुबह तक रुक जाओ, हम दोनों साथ में उसको बता देंगे। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुबह तक इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं ना उन्हें अभी जाकर बताऊं। वो फौरन गुस्सा हो जाएगा, तुम जानती हो। वो पहले भी कह चुका है कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। तो क्या हुआ, वो समझ जाएंगे, मतलब मुझे उम्मीद है। मैं बस जाके
सब कुछ बता दूंगी और वो मुझ पे गुस्सा भी नहीं होंगे क्योंकि वो तुम पे गुस्सा होंगे क्योंकि तुमने प्रपोज किया है। सब कुछ तुम पर ही है। अब छोड़ दो यार, वो गुस्सा होगा या नहीं मैं खुद बताऊंगा उसे। यशिम यार पता है मुझे अभी से तुम्हारी याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है मेरी जान। मतलब ऐसा लग रहा है हम लोग ना महीनों से नहीं मिले हैं, पता है। उफ यार उफ, मेरा बस चले तो अभी शादी कर लूं यार। हाँ अल्लाह मेरी जान। खैर थोड़ा ही वक्त बाकी है, निकाल लेंगे इसे हम। उसके बाद सुबह बराबर में बैठ के नाश्ता करेंगे हम लोग, है ना। कितना मजा आया करेगा ना साथ नाश्ता करने में। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा। फोन रखो, बाद में बात करते हैं। तुम रखो। यशिम मैं कह रहा हूँ ना, रखो ना फोन। अरे सनान तुम रखो। यशिम मैं कह रहा हूँ ना, रखो फोन। तुम रखोगे। रखो यार फोन। आए जाहिल इंसान। ये लोग काट दिया मैंने फोन। अच्छी बात भी है। अल्लाह अल्लाह। ओह। हाँ तो अब आराम से बैठो और मुझे बताओ कि दानिश ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें। बोलो बोलो। लगता है कि कोई चाहता ही नहीं कि तुम मुझे बताओ। हाँ मेरी जान क्या हुआ तुम्हें। खिड़की पे आओ यार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या मेरी जान तुम यहीं पर बैठो, मैं जरा खिड़की पर यालन आया उसे देख लूं। यार यालन तुमने मेरे रूम की खिड़की को दरवाजा समझा हुआ है। अभी 2 घंटे पहले तो हम दोनों साथ थे, अब क्यों आए हो तुम ना। अपने बॉयफ्रेंड से भी ये पूछोगे कि मैं क्यों आया हूँ? नहीं पूछना चाहिए। नहीं, बहुत गलत बात है। गलत बात है? हाँ ना। नहीं पूछूंगी। नहीं पूछो तुम। नहीं आईना कभी नहीं पूछूंगी। अच्छा किया कि तुम आ गए। नहीं मेरी जान बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दरअसल इसकी और दानिश का ब्रेकअप हो गया है और वो मुझे बताना चाह रही है, लेकिन बार बार कोई आ जाता है बीच में। मेरे अलावा और कौन आया था? जान आपको क्या लगा कि इस घर की खिड़की सिर्फ आप ही के लिए है? लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल यहाँ बहुत से लोग आते हैं। और अभी तो एक सेलिब्रिटी आया था, तुमने नाम सुना होगा, ब्रैड पिट मिलने आया था। लेकिन बीच में एंजेलिना जोली की कॉल आ गई तो उस बेचारे को जाना पड़ गया। उसे बीच में लाओगी तो मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका, समझी? इसलिए दोबारा बात मत करना उसकी। ऐसा क्यों करोगे? क्या मिल जाएगा एक शादीशुदा बीवी बच्चों वाले आदमी का मुंह तोड़ के? ये तो बहुत ही बुरी बात है ना? अच्छा जान अब तुम चले जाओ। इस वक्त मेरा एसकी से बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो बहुत उदास है। क्यों ना तुम अपनी दोस्त का ख्याल रखो और मैं यहाँ रह के तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाऊंगा। यार यालन जानते हो तुम इतने अच्छे हो कि हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तुम जैसा हो। तुम्हें देख के तो कभी कभी लगता है कि मैं शायद कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि इस दुनिया में मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला कोई है। I'm so lucky कि तुम जैसा लविंग और केयरिंग लड़का मुझे मिल गया है। अरे शर्मा गए क्या? समझ नहीं आता तुम मुझे कैसे मिल गए। पता है तुमसे मिलने के बाद कोई चाहे मुझे कुछ भी कहता रहे लेकिन मैं तो अपनी दुनिया के ख्यालों में खोई रहती हूँ। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे यकीन नहीं आता है कि तुम जैसा अंडरस्टैंडिंग लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की ही फिक्र नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उसकी सहेली को भी समझाने के लिए तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो। मेरी जान कि भला आजकल की दुनिया में इतने अच्छे लड़के होते हैं क्या भला? हाँ बस ठीक है। चलो एसकी के पास चलते हैं, वो इंतजार कर रही होगी। देखते हैं मामला क्या है। दानिश भी उदास है, चलो। दानिश तुमने भाई को देखा है क्या? डेफने से मिलने गया है। हाय मुझे ना उन्हें अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताना था यार, लेकिन वो कहीं डेफने ना उन्हें बता दे। मैं खुद बताना चाहती हूँ उन्हें। नहीं मैं खुद ही बताऊंगी उन्हें। हाँ दानिश तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। झूठ बोल रहे हो। हाय बताओ ना, कहीं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो गई है ना अपनी दोस्त से?
एज की क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छी बात यह है कि दानिश भी उदास है। जेफ ने तुमने यालिन को बता दिया सब कुछ? हद है यार। अरे तो और मैं क्या करती? मैंने जब इसे यहाँ से जाने का कहा तो कहने लगा कि वजह बताओ वरना मैं तो नहीं जाने वाला। चलो बताओ ना, वो भी वहाँ उदास बैठा है, हो सकता है कि कोई ना कोई हल निकल आए। अरे यार, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आज मुझे नहीं पता चलेगा। अरे कोई नहीं, पिज्जा ऑर्डर किया था। जानता था प्लेन में कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने मंगवा लिया। यार, अब तो मुझे यकीन आ गया है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। तो प्लीज, क्योंकि कोई भी शख्स इतना अच्छा कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा। चलो पिज्जा लेकर आते हैं। हाँ हाँ। यशम, तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अरे माफ कर देना, लेकिन मुझसे इस बारे में बात नहीं करो। ये वाला मजाक ना मेरे साथ तो नहीं चलने वाला। हाँ जानता हूँ। तो फिर क्यों करते हो? बता दो ना मुझे। क्या जरूरी है बताना? तुम जानते हो मैं पीछा तो छोड़ूंगी नहीं, सब कुछ पता करके ही रहूंगी। फिर भी तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो, बताओ ना। तुम जाओ यशम, मेरा बहस करने का मूड नहीं है। चलो चलो प्लीज, मुझे डायरेक्ट काम की बात बताओ ना। बताओ मुझे, इसकी के साथ हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यार मैं ना थक गई हूँ ये तुम्हारी दोस्ती वाले रिश्ते से ना। अब किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ाओ दोस्ती को। नहीं, हमने सोच लिया है, हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, यही बेहतर है। क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ है? ये समझ में नहीं आया, जरा बताओ मुझे। चलो चलो, बात क्या हुई है, शुरू हो जाओ। देखो अभी तुम्हारा जख्म भरा नहीं, और हमारे बीच कुछ हुआ तो यकीनन तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। क्यों? क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? ऐसी बात नहीं, मतलब खुद पे भरोसा नहीं। मतलब नहीं बदलोगे तुम? मैंने कहा कि मैं ना बदला तो। समझ गई, तुम ऐसे ही बहुत खुश हो, खुद को बदलना ही नहीं चाहते। यार मैंने ये कब कहा कि मैं ऐसे खुश हूं? खैर एज़गी, अगर मैं खुद को ना रोक सका तो तुम रोक देना। मैं तुम्हें मतलब दुख नहीं देना चाहता। रोक लूंगी, फिक्र मत करो। पागल। बिल्कुल पागल है वो। पागल नहीं, बदतमीज है, बदलना ही नहीं चाहता वो। यही कहा उसने मुझे। मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ वो शख्स अपने बारे में नहीं बल्कि तुम्हारी ज्यादा फिक्र करता है, और वो बदतमीज तो बिल्कुल नहीं है। मगर पता नहीं उसने सब कुछ क्यों कह दिया तुम्हें। वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या मतलब पहले ऐसा नहीं था? उसके पेरेंट्स की डेथ से पहले वो पहले अपने स्कूल और म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लेता था। लड़कियों का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था उसे। मुझे दुख है। क्या तुम जानती हो कि लोगों के साथ क्या क्या होता है? ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, हर इंसान के साथ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। एक लम्हे में कुछ ऐसा हो जाता है कि देखते ही देखते एकदम जिंदगी बदल जाती है। अचानक से तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। इसकी कुछ चीजें बेईमानी हो जाती हैं, जो हम जानते हैं वो खत्म हो जाता है। मतलब हर इंसान की जिंदगी में, यानी तुम्हारी भी? मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी जिंदगी की बात कर रहा हूं, मतलब हर इंसान की। हाँ, तो इसी का नाम जिंदगी है। हाँ बिल्कुल, जिससे हम उम्मीद रखते हैं, उससे संभल कर चलते हैं। वो ऐसी बातें इसीलिए करता है। कैसे इंतकाल हुआ था दानिश के पेरेंट्स का? ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और दोनों बहन भाई की हालत काफी टाइम तक ठीक नहीं थी। बहन भाई?
नेहार, दानिश की बहन, अमेरिका में पढ़ती है, बेचारी परेशान रहती है। बिल्कुल मेरे सबसे बड़े भाई की तरह। उसका तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। वो कौन है? अच्छा, तुम्हारा तीसरा भाई? मेरा वो भाई इन दोनों भाइयों से ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा कि वो उसके सामने आते ही मैं चुप हो जाऊं। सच में जान? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो फैल भाई ने इसीलिए तो उन्हें कोई बोट नहीं दी कि कहीं वो वापस ना आ जाएं। तो फैल भाई ने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि वो अमेरिका में ही रहें, ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार लें। हद है यार, फिर तो मुझे भी उससे एक बार मिलना है। तुम तो फैल भाई का सामना तो कर लो पहले, अगर जिंदा बच गए तो अपने तीसरे भाई से भी मिलवा दूंगी। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ज्यादा क्यूट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अगर इससे किसी भूत का भी कह दूंगी तो कहेगा तुम्हारे लिए तो इससे भी लड़ लूंगा। इधर आओ, कितनी क्यूट हो तुम। हाँ, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यालन, तुम तो मेरी बातों पर कहने के लिए आए थे, एस्की को समझाने के लिए आए थे कि वो परेशान ना हो। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और एक बात और, दानिश या किसी और में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? यानी मेरी किसी बात में नहीं किया, लेकिन इसकी बात पे कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि दानिश तुम्हें इसलिए अपने से दूर कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है इसकी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? कसम से, मैंने आज से पहले दानिश को कभी भी इस हालत में नहीं देखा। उसे जो बात कहनी होती है वो डायरेक्ट कह देता है और अगले दिन सब भूल भी जाता है, लेकिन वो अभी काफी उदास है। खुशकिस्मत हूँ मैं।